दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र वो चाबी है जिससे ऐसे मसलों के ताले खुलते हैं, जिन तालों को नकारा समझकर तोड़ने की तैयारी की जा रही होती है। लोगों को बताया गया कि वो अपने खदोखाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हर वो इंसान खूबसूरत है, जो एक हमदर्द रूह और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। जिस ताल्लुक का कोई मुस्तकबिल ना हो, इसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। मरहम के लालच में अपनी दुखती राह का पता लोगों को दे देना बेवकूफी की आखिरी हद है। रिश्तों में इतना भी कंप्रोमाइज ना करें कि अपने ये भी भूल जाएं कि आप भी इंसान हैं। वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरजीहात में शामिल ना करें, जिन्हें आप तब मैसर हों जब उन्हें कोई मैसर ना हो। अपनी परेशानी हर किसी को ना बताएं। 20% परवाह नहीं करते और बाकी 80% लोग खुश होते हैं कि आप परेशान हैं। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं, तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कुछ खताओं की माफी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। सबसे बड़ा वजीफा, गीबत करना छोड़ दें, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दें, दूसरों का तज़किरा करना छोड़ दें। फिर थोड़ा सा अमल भी बहुत नफा देगा, इंशाल्लाह। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रुजू करता है या फिर शैतान से। नफरत का जो बीज हम बोते हैं, उस दरख्त का सबसे कड़वा फल खुद हमारे हिस्सा में आता है। भुलाया था बड़ी मुश्किल से गम को, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने। दुनिया की सर्कस नुमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफकत का है। किसी के दिल को खिलौना समझकर खेलने से परहेज करें, वरना आपका मुकद्दर कब और कैसे खिलौना बन जाए ये कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदों के दिल में रहता है और किसी का बदला नहीं छोड़ता। अल्लाह सबका ख्याल रखे, आमीन। भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से बचो। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रजा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख। मुझे कमजोर ना कर, मुझे बख्श दे। डरो नहीं, तुम दो करीमों के दरमियान हो। अल्लाह भी करीम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम है। बात बन जाएगी। बाज़ औक़ात खामोशी के बादल इतने गहरे होते हैं कि खुद अपनी ही आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। हर कामयाब इंसान के पीछे कई सालों की नाकामियां पोशीदा होती हैं। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। तन्हा हार जाओ, लेकिन सहारों के आदी ना बनो। रूह में हया ना हो तो रंग बिरंगे हिजाब फायदा नहीं देते। हिजाब की भी अपनी ही अदा है, पहनने वाला बेफिक्र और देखने वाला बेचैन। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी हो। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में, आमीन। सबसे खूबसूरत अमल हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। उन लोगों का रिश्ता बहुत खास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हो। मजदूरी करना किसी के आगे हाथ फैलाने से लाख दर्जे बेहतर है। जिंदगी मुश्किल नहीं होती,
कुछ लोगों का आना और जाना इसे मुश्किल बना देता है। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है, तो नियतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। गुस्सा वो आंधी है जो अकल का चिराग बुझा देती है। जिंदगी में अनमोल होता है वो एक शख्स जो फूल भले ना लाए मगर आपको फूल समझकर कभी मुरझाने ना दे। दूसरों के पर्दे रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नजर मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। रब से मांगा करो, वो बिना एहसान किए झोलियां भर देता है। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह बेखबर नहीं है, वो वाकिफ है तुम्हारे सब्र से। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, इसे दो ही असूलों पे गुजार दो। रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। मोहब्बत रिश्तों से ज्यादा रवैयों की मोहताज होती है। अल्लाह वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कुरान हकीम इंसान को वो अजमत बख्शता है कि फिर एक आम और बेकीमत इंसान भी बेहद कीमती बन जाता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। ए अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। कुरान अल्लाह और बंदों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक का जरिया है। कुरान को समझ कर पढ़िए ताकि अल्लाह आप पर रहम करें। आपके लाख वारिस हों, बाप के बगैर आप लावारिस हैं। वालदैन को बीमारी कम और औलाद की नाफरमानी ज्यादा तकलीफ देती है। महरूम हूँ इनकी मोहब्बत से, वो एक शख्स जिसे बाप कहते हैं। अल्लाह मेरे बाबा के दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डरता है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। खुद एतमादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। किसी फैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि इसके अंदर से पढ़कर करें। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटे, खैर से रहें। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। जिन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, इनसे दोबारा ताल्लुक रखने का ये मतलब होता है कि बंदा इनसे कह रहा हो कि इस बार ठीक से जलील करना, पिछली दफा कुछ कसर रह गई थी। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातदाद बुराइयों से बच सकता है। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज के साथ मत करो। ये वाहिद चीज है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ इसे ही वापस लेकर जाओगे। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ के आता है लेकिन जाता चूंटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब परस्त लोगों को बिठा कर ले जाता है।
इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। अगर कोई आपके हर रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि इसकी परवरिश अच्छी हुई है। अगर कोई आपसे मोहब्बत से पेश आ रहा है, तो आप भी अच्छा रवैया रखें, वरना वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। टूटे हुए रिश्ते वो जोड़ देता है, बात अपने रब पे जो छोड़ देता है। जब मजदूर मजदूरी करने जाता है तो इज्जत की परवाह नहीं करता। अगर इज्जत को देखेगा तो कमा नहीं सकेगा। लिहाजा अगर आखिरत कमानी है तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। जिस चीज से तुम्हारा दिल मुतमिन ना हो, इस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल आंख से बेहतर होता है। दरख्त अपने फल से और इंसान अपने कौलो फेल से पहचाना जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे इखलाक का मुजाहरा कीजिए। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी जुबान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। हम भी जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी या हार होगी या जीत होगी, और हमारी हार अपने नफ्स की वजह से और जीत नेक अमाल की वजह से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे अगर एक शख्स भी लगाए तो इसका फल हर शख्स खाता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो हर हाल में आएगी। दुआ करें जहां कभी जिस जगह भी आए, हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मुकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ता, तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रखकर तो देखें। अगर पूरी कायनात में तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़े जो सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का हकदार है, तो तुम्हें ऐसे शख्स की तलाश कहीं और नहीं, बल्कि अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत के हकदार तुम खुद हो। जिंदगी एक बड़ी सीढ़ी की तरह है, तमाम स्टेप्स को एक बार चढ़ने का सोचना बेवकूफ़ी है। हमेशा सिर्फ उस वक्त स्टेप पर तवज्जो दें जिस पर आप अभी मौजूद हैं। कामयाबी और खुशी इसी में है। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, बल्कि आपका दिल बदल देती हैं और आपके फैसले के मुताबिक कर देती हैं। लोग चाहने वाला मांगते हैं, पर बेहतर है कि निभाने वाला मांगा जाए। चाहने वालों का जब दिल भर जाता है तो वो छोड़ जाते हैं। निभाने वाले मजबूरियों की ओट में छुपकर आपको कभी अकेला नहीं करते। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्जों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। मोहब्बतों का मान रखना सीखें। जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि किसी का मान, किसी का एतबार ना टूटे, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श दिलों पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर बुरा वक्त जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। डर कर भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इंसान आपको ऐसे ही नहीं रोन देता, वो सबसे पहले इस बात पर यकीन रखता है कि आप उसके कदमों में ही हैं। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपनी पसंद के लोगों के हाथों ही होता है। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उसे एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जिंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है।
आप छुप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उल्ट होता है यहाँ सबसे, आप बेनियाज हो जाएं। हालात जैसे भी हों, अगर आप मुस्कुराना जानते हैं तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके हौसले पस्त कर सके। अल्लाह की नाफरमानी से इंसान हमेशा परेशान ही रहता है, चाहे बादशाह क्यों ना बन जाए। सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। हसद करना रब की तकसीम से इख्तलाफ करना है। किसी की राह में मुश्किलात पैदा करने से पहले सोचें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हो। कब्रिस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है जहां आपको 2 गज का प्लाट बगैर तरक्याती कामों के मिलेगा। बाकी पानी, सिक्योरिटी, रोशनी, हवा, बागात का इंतजाम आपको खुद वहां शिफ्ट होने से पहले करके जाना है। खुद भी तैयारी कीजिए, दूसरों को भी तलकीन कीजिए। पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा हूँ, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है। बेमानी अल्फाज की अदायगी से बामानी खामोशी लाख दर्जे बेहतर है। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। ए अल्लाह, राहत पहुंचा इन दिलों को जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिंदगी में अनमोल होता है वो एक शख्स जो फूल भले ना लाए मगर आपको फूल समझकर कभी मुरझाने ना दे। लालच के बाजार आबाद हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, खा रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। मानती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मुझे इतनी लंबी जिंदगी नहीं दी गई कि मैं हर उंगली को आजमा कर एक सही उंगली को तलाश करूं। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। इज्जत के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, इन्हें हमेशा यही लगता है कि आपका लगाया हुआ हर स्टेटस इनके लिए ही है। हर इंसान अलग होता है, खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है, मगर ये सब अपने लिए करें, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर ना गुजरे। इंसान अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। यादें हमेशा खास होती हैं, कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंसते हैं और कभी हंसने के दिनों को याद करके रोते हैं। यही जिंदगी है। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पल को खाक में मिला देती है। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सवाए इज्जत और वक्त के। बहुत सोच समझ कर अपनों से रूठा करो, मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। आपस की नाराजगी में बेहतर वो है जो सुलह में पहल करे। दिलों में रहना सीखिए, गरूर में तो सभी रहते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। इंसान का माजी चाहे कितनी ही गुनाहों से भरा हुआ हो, इसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है।
क्योंकि रब करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियां दे देते हैं, कुछ खास उदासियां जिन्हें अल्लाह से कहकर ही सुकून मिलता है। जिंदगी में खूबसूरती बस इसी में है कि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहे। ये दुआ जरूर मांगा करें कि या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता कीजिए जिस पर आप भी राजी रहें और हम भी राजी हों। अपनी खुशियां और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नजर लगा देते हैं और दुखों में मजीद दुख देते हैं। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह करीम आपसे नाराज है। जब अल्लाह करीम किसी से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइश में डालता है ताकि इसकी आर्ज़ी सुन सके। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वो आपके पास मौजूद है। अगर तुम हर लम्हे इस बात का ख्याल रखते हो कि तुम्हारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी नरम दिली भी एक नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। दिल का जख्म भी एक दिन भर जाएगा, नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। हर चीज ने गुजर ही जाना है, परेशान हरगिज ना हो। अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय इस पाक जात के। खूबसूरती की तलाश में हम चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, अगर वो हमारे अंदर मौजूद नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। थोड़ी सी भी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखना भी मोहब्बत है। इंसान के ज़र्फ और फितरत का पता ताल्लुक बनाने से नहीं, बल्कि तब पता चलता है जब आपकी इस रंजत से कता तलकी हो। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना। चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा। आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो, इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। जिंदगी ये नहीं कि आप कितने अमीर, कितने मशहूर, कितने दिलकश हैं। जिंदगी ये है कि आप कितने ओरिजिनल, कितने आजिज और कितने मेहरबान हैं। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह उस एक की होती है जो खामोशियां समझ सके। इंसान की हर सांस इसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। कितना बेहतरीन एहसास है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले, उम्मीद देने वाले बने। आपके पास से जो उठे, आपसे उम्मीद लेकर उठे और मुस्कुराहट लेकर जाए। जो खुशियां अल्लाह से गाफिल कर दे, जो ताल्लुक अल्लाह को ही भुला दे, जो काम नमाज तक छुड़वा दे, वो काम, वो खुशी, वो ताल्लुक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। जहां मकान नंबर की बजाय बाप दादा के नाम से पहचान हो, इसे गांव कहते हैं।
جن کی جیسی اوقات وہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ویسی بات۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ بظاہر چپ جو رہتے انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ انویسٹمنٹ وہاں کرو جہاں سے ریٹرن آئے، پھر بات چاہے پیسے کی ہو، جذبات کی ہو یا آپ کے قیمتی وقت کی ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید مت رکھ۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ منزلیں نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہی، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کا ذمہ دار مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو یہ خوشی کرنا خانہ کعبہ کی 70 بار زیارت کرنے سے افضل ہے۔
قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول ہو، لیکن جو قبول ہوا اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ میں ہر اس انسان کے لیے اچھی ہوں جو مجھے اچھے سے جانتا ہے، باقیوں کے لیے ایک آئینہ ہوں، انہیں وہی دکھتا ہے جو وہ خود ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر کبھی نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ کیونکہ وہ انسان کا سب کچھ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اندھیروں میں روشنی دکھانے والا، زخموں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے والا، جو صبح بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور رات کو بھی، ہر حال میں سننے والا رب، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب، سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا رب، انسان کی تربیت کرنے والا رب، ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنے والا رب۔ باتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں، شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم دو کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو، اولاد کے دکھ کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں، یہ والدین کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی تو ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ انسان اگر دل سے اتر جائے تو پھر بھاڑ میں جائے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اختلاف رکھیں، دشمنی نہیں، تنقید کریں، بدتمیزی نہیں، سیاست کریں، نفرت نہیں، ہر کسی کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔
अल्लाह जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, बस माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं, हर वक्त शुक्र अदा किया करें। उम्मीद लगाने के लिए सबसे बेहतरीन अल्लाह की ज़ात है। माफ़ी मांगना ये ज़ाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। ज़माना भी अजीब है, नाकाम को देखकर हंसता है और कामयाब को देखकर जलता है। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, तवक्को ख़त्म हो जाती है। मोबाइल फ़ोन आपको आपसे दूर इंसान के करीब लाता है, लेकिन ये आपको आपके पास बैठे लोगों से दूर ले जाता है। कोई भी इंसान आपको कीमती से कीमती तोहफे दे सकता है, लेकिन तवज्जो, वफादारी, कोशिश और ईमानदारी नहीं, क्योंकि ये बहुत अनमोल हैं। ये अम्मी कितनी प्यारी चीज़ है, दूसरी बार रोटी मांगो तो खुश हो जाती है। तुझे तेरी औकात का इस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। समझ ना आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जुड़े हुए रिश्तों को जोड़ने रखने के लिए अपनी टूट फूट को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये भी अगर खता हुई, बेशक हुई खुता, अपना समझ के तुझको पुकारा कभी कभी। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। आपके बारे में 10% जानने वाले दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। गैरों से बात सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। इखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। आपकी तकलीफ का बढ़ जाना इस बात की निशानी है, अब इसके बाद आसानी है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी हज़ार लोगों से बेहतर है। मोमिन की ज़िंदगी में काश नहीं होता, सिर्फ कुन फायकून पर यकीन होता है। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। जिस घर में बड़ों से मशवरा नहीं लिया जाता, वहां बाद में वकीलों से मशवरे लिए जाते हैं। अल्लाह वाले गम से गुजरने के बाद गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। एतबार अगर हद से बेहद हो जाए तो नुकसान देता है, और जब टूटता है तो इसकी बिखरी हुई किरचियां समेटते हुए अपने ही हाथ जख्मी होते हैं। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत तो जिसकी कश्ती तकवा है। हर चीज अधूरी है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। इंसान को अल्लाह का कुर्ब अकल से नहीं, इश्क से मिलता है। किसी का दिल मत दुखाओ, चाहे वो माफ कर भी दे पर भूलेगा नहीं। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है।
تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔